हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कारम। जीरो टू हीरो एपिसोड में वंस अगेन आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये मेरा फोर्थ वीडियो है अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैंने लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 3 में बताया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है। आज थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर ले। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है आपके बिजनेस में सेकंड एक्टिविटी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिलेटिंग टू नॉन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स ट्रांसफर टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो एंड आउटफ्लो मींस अगर आपके पास में बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, लैंड है, तो इससे रिलेटेड पैसा आएगा या जाएगा, इसको हम लोग डालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना एसेट्स। अगर एसेट्स बढ़ेगा, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको माइनस, एसेट बढ़ने पर आपको माइनस करना है एज ए परचेज, एसेट घटने पर सेल करना है, एसेट घटने पर आपको करना है सेल। सेल में पैसा आता है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फोर्थ वीडियो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये देखिए, सबसे पहले मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताने से पहले आपका कुछ बेसिक्स क्लियर कर दूं। आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट्स का दो बैलेंस दिया रहेगा, फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 लेजर्स बनाने हैं मैक्सिमम, जिसमें एक लेजर है एसेट्स अकाउंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एसेट्स अकाउंट। एक छोटा सा रिवीजन दे दूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट अकाउंट कैसे बनते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट अकाउंट ऐसा बनेगा, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट, परचेज। ये आपका फॉर्मेट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आप लोगों को एसेट अकाउंट बनाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये दो आइटम कंफर्म रहेंगे। आपको देखना है सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट, परचेज में से कोई एक आइटम रहेगा, तो आपको लेजर बनाने हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट अकाउंट। याद रखिए, आपका जनरली आंसर बैलेंस आएगा परचेज। इस पैसे को आपको माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में सेल दिया है या बैलेंस निकला, एसेट्स का बैलेंस निकला, तो आपको इसको प्लस करना है। आपके क्वेश्चन में सेल या परचेज दोनों में से कोई आंसर निकलता है जनरली, परचेज माइनस सेल प्लस। ये रहा मेरा एसेट अकाउंट का फॉर्मेट। जस्ट एसेट अकाउंट के बाद इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स है, बट मैं इसको अलग से कैटेगराइज करता हूं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है तो आपको सेम फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, डेप्रिसिएशन नाम का चीज जो है वो इग्नोर हो जाएगा। आपको सेल, लॉस ये रहेगा, प्रॉफिट, परचेज रहेगा। सेम आंसर निकलेगा आपका। जनरली टोटल इधर जाता रहेगा, सपोज 1000, इधर में 800 और मान लेते हैं 50 है, तो आपको टोटल करना है 1000 डबल लाइनिंग करके, और जो डिफरेंस आएगा इस डिफरेंस को आपको परचेज मानना है 150। इस परचेज को आपको माइनस करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आपने सीखा एक लेजर मेरा ड्यू है, दैट इज नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये रहा मेरा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको, ये एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने से पहले आप लोगों को फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। आपका हेडिंग होगा ये वाला, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हो गया। फॉर्मेट बनेगा पा। पा मींस पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पा फॉर्मेट बनेगा। आपको याद रखना है, कोई भी कॉलम आप यूज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ फॉर्मेट याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है मुझे क्या ऐड करना है और क्या लेस या माइनस करना है, ये याद रखना है। अब ऐड लेस में क्या क्या आइटम आएंगे, यहां से देखिए। यहां पे क्वेश्चन में एक आइटम दिया है परचेज, एक आइटम दिया है सेल।
परचेज का मतलब होता है माइनस मेरा पैसा आउटफ्लो हुआ, सिमिलरली सेल का मतलब सोल्ड या सेल का मतलब माइनस। तो मुझे सारे सेल को प्लस करना है, परचेज को माइनस करना है, सेल प्लस परचेज माइनस। साथ ही साथ यहां पे देखिए डिविडेंड रिसीव हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव होने से पैसा आता है प्लस, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स है। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरा इनकम है, ये भी प्लस होगा। यहां पे कंफ्यूजन का बात क्या है, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को जनरली हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं इशू करते हैं, उस पर डिविडेंड पे करते हैं। ये जो डिविडेंड पे करते हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है, तो इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, डिविडेंड वर्ड को इग्नोर कर देंगे, डिविडेंड पेड को। आइए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये देखिए सबसे पहले आपको लिखना है ऐड एज वेल एज लेस, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सेल वाले सारे आइटम को प्लस करना है। सेल ऑफ क्या नाम है आपका, मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी 4,50,000, सेल ऑफ मशीनरी 4,50,000। सेम सेल ऑफ क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट, ये आपको प्लस करना है, दैट इज कितना 1,50,000 आप लोग देख रहे होंगे। उसके अलावा आपके पास में क्या है, सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ पेटेंट, ये भी पैसा आया, इसमें कोई लेजर बनाना नहीं है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखिए सेल ऑफ पेटेंट हो जाएगा आपका 60,000, मैंने तीनों को प्लस किया। उसके अलावा डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये दो और आइटम है जो प्लस हो रहे हैं, डिविडेंड रिसीव एंड इंटरेस्ट रिसीव। ये हो गया डिविडेंड रिसीव 10,000 एंड 8,000। तो मेरा सारा पैसा जो जो आया मैंने इसको प्लस कर लिया। 4,50,000, 1,50,000 6 लाख प्लस 60,000 660, 670 एंड 8 6,78,000, 6,78,000। ये मेरा हो गया पहला आइटम। अब माइनस में देखेंगे, मेरे क्वेश्चन में दिया परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड साथ में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कितना दिया देखिए, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। आप लोग कोई भी कॉलम यूज कर सकते हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,10,000 और एक आइटम मैंने छोड़ दिया है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। ये परचेज ऑफ मशीनरी है 3,40,000। तो सारा ऐड और लेस को एक साथ जोड़ के भी आप माइनस कर सकते हैं, अलग अलग भी माइनस। ये आपका माइनस हो गया 5,40,000, 540, 4,10,000 और 3,40,000। तो मेरे पास माइनस में है 12,90,000। मैं इसको ब्रैकेट में दे दे रहा हूं। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, ये इसको मैं बोल दे रहा हूं ए बी, ये दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1260, 6,78,000 माइनस 12,90,000। तो मेरा आंसर आया 6,12,000, 6,12,000 कैश फ्लो फ्रॉम, इसको बोलेंगे आंसर माइनस में आया मेरा, तो हम लोग लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको सारे सेल को प्लस करने हैं, परचेज को माइनस करना है। मैं एक बार फिर से जोड़ ले रहा हूं। आपका सेल में 4,50,000, 1,50,000, 60,000 एंड 10 और 8 18,000। ये मेरा टोटल है 6,78,000। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल, आउटर कॉलम में यूज कर सकते हैं। माइनस में मेरा 5 लाख, 3,40,000 एंड 4,10,000। मेरा टोटल है 12,50,000। 540 कितना हो जाएगा आपका
5,340 एंड 4,10,000, ये होगा 12,50,000। मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं। $12,50,000। अब आप ये दोनों को माइनस कर लें। 1250 माइनस 6,78,000, 5,72,000। मेरा आंसर माइनस में आया। 5,72,000, ये 5 है। 5,72,000 आंसर अगर आपका माइनस में आएगा तो आप लोग बोल सकते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको माइनस ब्रैकेट में देना है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, आंसर माइनस में आया तो मैं ब्रैकेट में दे दूंगा, ब्रैकेट में दे दिया हूं। ये रहा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेसिक एंड नॉर्मल क्वेश्चन। आइए आगे स्टार्ट करते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विथ लेजर के साथ। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। आपके पास प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है 21, 22, जिसको बोलते हैं ओपनिंग, ये क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी का। उसके अलावा दिया हुआ है रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000, डेप्रिसिएशन दिया 2,20,000। उसके अलावा प्लांट कॉस्टिंग 2,40,000 on which 90,000 has been accumulated depreciation was sold for 1,70,000। यहाँ पे दिया हुआ मेरे पास प्लांट है जिसका कॉस्ट है 2,40,000, इस पे डेप्रिसिएशन है 90,000 और इसे सेल किया गया है 170 में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू का कोई काम नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे क्या करना है, फॉर्मेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया फॉर्मेट। क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने 2 कॉलम बनाया। फॉर्मेट होगा पा पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। अब यहां प्लस होगा माइनस होगा, ज्यादा एसेट तो है नहीं, 1 प्लस 1 माइनस। मुझे करना क्या है, सबसे पहले बनाना है लेजर। लेजर मींस एसेट्स अकाउंट। मैंने आपको बताया था अगर एसेट्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अलावा सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस, इसमें से कोई भी एक चीज है तो आपको लेजर बनाने पड़ेंगे, जिसपे मुझे अभी लेजर बनाना है। देखिए जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी दिया है और एक वर्ड दिया है प्लांट को मैंने सेल किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक छोटा सा वर्किंग करना पड़ेगा लेजर बनाने से पहले। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका बेसिक्स को क्लियर करेगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट में, पहला वर्ड में दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज, इसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे दिया हुआ प्लांट कॉस्टिंग 2,40,000। आपके पास एक तो प्लांट है जिसका कॉस्ट है, आपके पास प्लांट है जिसका कॉस्ट है 2,40,000, जिसपे डेप्रिसिएशन हो चुका है। हम लोग डेप्रिसिएशन को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वाला। इसका मतलब है इस पे ऑलरेडी इतना यूज हो चुका है, इतना आप लोग यूज कर चुके हैं, मतलब घस चुके हैं। तो आपके पास अभी भी प्लांट कितना है, इसको बोला जाता है नेट कॉस्ट, या आप इसको बुक वैल्यू बोल सकते हैं 1,50,000। 2,40,000 का प्लांट है जिसपे 90,000 यूज हो चुका है। अभी भी आपके पास का नेट प्लांट है 1,50,000। इस प्लांट को आपने बेचा है, आपने सेल किया है 170 में, तो आपको प्रॉफिट आ गया 20,000। आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाए। देखिए आपका प्लांट माइनस कॉस्ट
में से डेप्रिसिएशन घटा है नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट में से सेल माइनस कर दिए तो आपका आ गया प्रॉफिट। ये बनाना जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन में क्लियरिटी है। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में हमको बनाना है प्लांट अकाउंट। मैंने आपको बताया था एसेट अकाउंट, अभी हम लोग बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। याद रखिए फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, यहां पे कैश फ्लो में फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, ये होगा पापा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट है पापा। अब फॉर्मेट याद रखिएगा, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट, परचेज। मैं नहीं लिख रहा हूं, ओपनिंग इसको बोला जाता है टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडी। पहले मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिख दे रहा हूं 21 22। 21 में ओपनिंग है 12 लाख, क्लोजिंग कितना है 15,40,000। मेरा ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। अब इसको पढ़ने का जरूरत नहीं, आप लोगों को वहां से कॉपी करना है। एक आइटम सेल, सेल को हम लोग यूज करते हैं वर्ड बैंक, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं सेल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डेप्रिसिएशन, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लॉस, या लॉस नहीं प्रॉफिट है, आपको लिखने की जरूरत नहीं। प्रॉफिट को लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कंपनीज एक्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखते हैं प्रॉफिट। ये रहा आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट है 20,000। अब डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम है, मेरे क्वेश्चन में दो डेप्रिसिएशन है। एक डेप्रिसिएशन है जो मैंने मशीन बेचा उस पर डेप्रिसिएशन है, ध्यान दीजिएगा, ये डेप्रिसिएशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 90,000 जिस मशीन को मैंने बेचा है 90,000, और एक टोटल डेप्रिसिएशन दिया है 2,40,000। मुझे क्या लेना है, जब भी डेप्रिसिएशन बोला जाएगा इस डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, मुझे हमेशा टोटल डेप्रिसिएशन लेना है। टोटल डेप्रिसिएशन में ये डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है एक, और ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, मुझे इसे कंसीडर करना है। ये जो है सेल वाला मशीन का डेप्रिसिएशन है जिसको हम लोग वर्किंग के लिए यूज करते हैं एज ए टूल, इसको कभी भी नहीं लेना है। कब लेना है, जब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहेगा, जिसका डिटेल मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो आपको बेसिकली मोटा मोटी याद रखना है कि डेप्रिसिएशन में बड़ा अमाउंट को लेना है 2,20,000। आइए आगे देखते हैं। मैंने ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, उसके बाद सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस। सेल दिया है, डेप्रिसिएशन मैंने कॉपी कर दिया है यहां से 2,20,000, और यहां पे सेल दिया है 1,70,000, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है यहां पे ये दिया है। हम लोग टोटल करेंगे, जनरली टोटल इधर ज्यादा होता है, हम लोग टोटल करेंगे 15,40,000। ये देखिए 15,40,000 प्लस 2,20,000 प्लस 170, ये टोटल हो गया 19,30,000, 19,30,000। और जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को हम लोग टू कैश अकाउंट बोल के बैलेंस करेंगे और इसको लिख देंगे परचेज। मेरा ये परचेज है, ये हो गया कितना 19,30,000 माइनस 12,20,000, तो मेरा आंसर आया 7,10,000। एक बार फिर से ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट दिया है। याद रखे डेप्रिसिएशन में जो बड़ा अमाउंट है वो लेना है। तो मेरे को क्या सीखने मिला, अगर जो भी परचेज आएगा, जो आंसर है इसको माइनस करना है, और जो सेल है उसको प्लस करना है। लेजर आप लोग बनाएंगे, टोटल जनरली उधर ज्यादा होता है, इधर कम होता है। अब ये बना के हम लोग करेंगे क्या, ये जो फॉर्मेट बनाए हैं यहां पे हम लिख देंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है 1,70,000 प्लस माइनस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 7,10,000। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, प्लस से ज्यादा माइनस है, तो देखिए 710 माइनस 170, तो ये आंसर आ जाएगा 5,40,000 माइनस
5,40,000 माइनस मतलब ब्रैकेट हमें लिखना है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाएं ताकि आपका बेसिक्स क्लियर है। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग धीरे धीरे करके अपना लेवल को बढ़ा रहे हैं। ये रहा एसेट्स अकाउंट और जिसका डिटेल स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, या अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज नोट्स बनाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये एक और एडवांस क्वेश्चन है, मैं इसका वर्किंग बना दे रहा हूं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसका डिटेल डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे दो आइटम दिया है, एक आइटम दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक आइटम दिया है प्लांट एंड मशीनरी। आपको दो लेजर बनाने हैं, लेजर नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लेजर नंबर 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पहले आपको फॉर्मेट खींचना है कैश फ्लो का। फॉर्मेट खींचने के बाद स्टार्ट करना है लेजर बनाना। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअली चेक करेंगे किसके बारे में क्या दिया है। यहाँ पे बोला है हाफ ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। आपके पास जो साल के पहले दिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, साल के पहले दिन मेरे पास कितना है 8 लाख का, इसका आधा आपने सेल कर दिया है, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15% प्रॉफिट लगा के आपने बेच दिया है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई और नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा वर्किंग कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना का है बिगनिंग में, ये देखिए 8 लाख का। हम लोग क्या करेंगे 8 लाख का आधा कर लेंगे वर्किंग के पर्पज से। मेरा कॉस्ट हो गया कितना 4 लाख, तो मेरे पास कितना का इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो गया, कॉस्ट कितना है 4 लाख का इन्वेस्टमेंट, इस पे मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया 15%। 15% मतलब 4 लाख का 15% होगा 60,000। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेल। मैंने इसको सेल कर दिया 4,60,000। ये रहा मेरा इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको पहले वर्किंग कर लेना है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, आप लोगों को फॉर्मेट तो पता ही है एसेट्स अकाउंट का। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी वैसे ही फॉर्मेट बनता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर्मेट पता है पापा, पर्टिकुलर अमाउंट आई। देखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है। फॉर्मेट पता है आपको, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग। मैं रफली बना रहा हूं, प्लीज आप लोग फेयर कर ले। ओपनिंग मैं सिर्फ बीडी लिखा हूं, ओपनिंग बैलेंस कितना है देखिए 8 लाख। यहां मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिले। ओपनिंग है 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10 लाख। उसके अलावा क्वेश्चन में दिया है बाय बैंक सेल, सेल कितना है 4,60,000। क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन सेल, मैंने फॉर्मेट क्या होता था सेल डेप्रिशिएशन लॉस। इन्वेस्टमेंट में डेप्रिशिएशन नहीं होता, सेल दिया है और प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट को हम लोग वर्ड यूज करते हैं पीएल या स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये प्रॉफिट के लिए कितना प्रॉफिट है देखिए 60,000 रुपये। अब हम लोग को टोटल करना पड़ेगा और तो कुछ नहीं है। टोटल किया हमने 10 लाख और 4,60,000 14,60,000 14,60,000। जो आंसर आएगा उसे लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट पे परचेज और यहां पे लिख देंगे B.F बैलेंसिंग फिगर। 1460 में से
14,60,000 माइनस 860, तो ये आपका आंसर आया 6 लाख रुपीज। आपको करना क्या है, सेल को प्लस करना है, परचेज को माइनस करना है। सेल को प्लस, परचेज को माइनस। ये आपने पहला लेजर बनाया। लेजर नंबर 2 आप लोग बनाएंगे, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहां बना दे रहा हूं। लेजर नंबर 2 दैट इज आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी ऐसा बनेगा। फॉर्मेट पता ही है पापा। आप लोग क्या करना है, ओपनिंग क्लोजिंग। देखिए प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग कितना दिया है, ओपनिंग है 15 लाख, क्लोजिंग लाख कितना, क्लोजिंग दिया हुआ है 18,20,000। बहुत सारे जन एसेट अकाउंट ऐसा भी बनाते हैं, एसेट बढ़ने पर डेबिट, एसेट घटने पर क्रेडिट। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है रियल अकाउंट इन नेचर। रियल अकाउंट नेचर में क्या हो, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये सब रूल में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बोला ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, सेल डेप्रिसिएशन लॉस, सेल डेप्रिसिएशन लॉस, प्रॉफिट परचेज। बस आपको इतना ही याद रखना है। देखिए ओपनिंग है, क्लोजिंग है, दो आइटम तो क्लियर है आपको। अब मैंने आपको बताया था सेल डेप्रिसिएशन लॉस, प्रॉफिट परचेज, इसमें से कोई भी एक आइटम, यहां देखिए आपके क्वेश्चन में यहां पे डेप्रिसिएशन वर्ड दिया हुआ है, तो आप लोग यहां पे लिख लेंगे डेप्रिसिएशन। प्लीज डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म और BDCD, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना होगा, टू बैलेंस BD बैलेंस CD। मैं यहाँ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको ये डिटेल में छोटा छोटा पॉइंट्स बता रहा हूं। ये देखिए 1,60,000, तो ये आपका टोटल हो गया। मैंने आपको बताया था हमेशा इधर ज्यादा होगा। 1820 प्लस 160, ये आपका हो गया 1820 प्लस 160, आपका टोटल हो गया 19,80,000। 19,80,000 जो आंसर आएगा हम लोग उसको परचेज बोलते हैं, परचेज। ये हो जाएगा आपका बैलेंस। हम लोग लिखते हैं, ये प्रॉपर फॉर्म है, टू कैश ब्रैकेट में परचेज बैलेंसिंग फिगर। मैं इसको रफली लिखा हूं, 1980 में से 15,40 जाएगा तो बचेगा 4,80,000। आपने क्या सीखा, पहले आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फॉर्मेट बना लेना है, पा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। उसके बाद आपको दो लेजर बनाने हैं, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसका आंसर निकाल लेना है। अब आपको जाके पा फॉर्मेट में भरना है। कैसे भरना है मैं आपको बताता हूं रफली। ये देखिए मैं थोड़ा स्पेस को यूज कर रहा हूं, जगह थोड़ा कम है। आप लोगों को लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये देखिए यहां लिखना है, मैं हेडिंग लिख दूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां रहेगा ऐड। ऐड में क्या क्या होगा, सबसे पहले ये वाला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको प्लस करना है 4,60,000। उसके अलावा ये परचेज है, माइनस होगा, माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी बनाए, आपका परचेज आया, माइनस करेंगे परचेज ऑफ PM प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज 4,80,000। आप लोग प्लस को ऊपर लिख ले, माइनस को नीचे, 5 लाइन का गैप दे दे। उसके अलावा देखिए मैंने पहला एडजस्टमेंट कर लिया, सेकंड नंबर कर लिया, थर्ड नंबर इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। ये तीन चीज रिसीव है। हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और तीसरा रेंट रिसीव। ये तीनों रिसीव्स को मेरे को प्लस कर लेने हैं। इंटरेस्ट रिसीव होगा मेरा 50,000,
प्लस 50, डिविडेंड रिसीव प्लस 20 और रेंट रिसीव, सॉरी यहां पे आगे पीछे हो गया है वर्ड, इंटरेस्ट रिसीव 50, रेंट रिसीव 25,000, ये सब प्लस है, और इसके अलावा डिविडेंड रिसीव 20,000। आपको प्लस माइनस कर लेने हैं, आंसर आपका आएगा माइनस में। ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं टोटल नहीं कर रहा हूं, एक रफली आइडिया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। एक बार फिर से देख ले, मुझे एसेट्स का वर्किंग करना है ड्यूरिंग द ईयर, हाफ ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 8 लाख, 8 लाख का आधा हो गया 4 लाख, 4 लाख में 15% प्रॉफिट जोड़ेंगे 60,000, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू से एक वर्किंग करके आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। उसके बाद अगर प्लांट का एडजस्टमेंट है, प्लांट का लेजर बनाना है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका आंसर आएगा डेबिट साइड में जनरली। तो डेबिट साइड में जो परचेज आएगा, इस आंसर को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लेजर में जो फॉर्मेट बना रहे हैं उसको माइनस करना है। अगर जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट बनाया, इन्वेस्टमेंट में सेल प्लस करना है, परचेज को माइनस करना है। उसके अलावा एडजस्टमेंट में देखिए कोई भी चीज रिसीव रहता है, जैसे यहां पे 3 नया चीज दिया हुआ है, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये तीनों आइटम को प्लस कर देना है। ये रहा मेरा क्वेश्चन का छोटा सा डेमो, आगे पीछे करके। अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। अब मेरा फाइनल क्वेश्चन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ में। चलिए देखते हैं कैश फ्लो का नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लास्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स बना दूं आपका। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, जनरली एक छोटा सा आइडिया ले ले, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। ये देखिए, हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट बनाने में बैलेंस शीट को बनाने का 2 ट्रेडिशन है। एक बैलेंस शीट के ट्रेडिशन में हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को, जैसे आपके पास प्लांट अकाउंट है, ये देखिए सबसे पहले आपके पास प्लांट है, मान लेते हैं 8,000 का, उस पे फर्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन हुआ है 1,000, मान लेते हैं 1,000, 8,000 पे 1,000 मैंने ले लिया है, तो आप लोग नेट कॉस्ट बोलते हैं 7,000। अगला साल आप लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट फिर बनाते हैं, आप लोग प्लांट लेते हैं कितना, प्लांट अब की बार 7,000, मैं एक रफली अमाउंट लिया हूं 8,000, और फिर से डेप्रिसिएशन मैं एक रफली फिक्स करता हूं 1,000 फिर से, तो फिर से हो जाएगा 6,000। तो अगर हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन को सेम प्राइस पर दिखाएं, मींस हर साल 1,000 करके दिखाएं। एक और ले लेते हैं बैलेंस शीट 3rd ईयर का, इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। यहां पे मैं प्लांट अकाउंट लिख रहा हूं, ये एक मेथड है। अब की बार 6,000 और डेप्रिसिएशन 1,000, तो ये हो गया प्लांट का बैलेंस 5,000। तो हम लोग क्या देखें, हर साल अगर हम लोग डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर एसेट दिखाएंगे तो इसको हम लोग कॉमन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये हुआ एक पहला मेथड। इसमें 7, 6, 5,000 हर साल एसेट का वैल्यू गिरते जा रहा, और हर साल के डेप्रिसिएशन को, करंट ईयर को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड पे देखते हैं। याद रखिए 7, 6, 5। अब यही चीज को हम लोग देखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड में, हम लोग समझेंगे।
थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा। ये देखिए बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर का सेम क्वेश्चन का, मेरे पास लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, मैंने क्या लिखा, प्लांट 8000, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन था 1000, तो ये हो गया 7000। ये हो गया पहला साल। सेकेंड ईयर में फिर से बैलेंस शीट बनाएंगे, हम लोग दिखाएंगे एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे, प्लांट फिर से एसेट्स होता है, मैं दिखाऊंगा 8000, बट अब की बार मैं डेप्रिसिएशन नहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करूंगा, 1000 प्लस 1000 2000, तो ये मेरा वैल्यू हो गया 6000। थर्ड ईयर वंस अगेन बैलेंस शीट, मैं हर साल प्लांट को जो रेट पे खरीदा हूं वही रेट पे दिखाऊंगा, प्लांट 8000, अब की बार मैं दिखाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3000, तो 5000। दोनों मेथड में सेम आंसर आते हैं, बट इस मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड में एसेट का जो कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, वो हर साल रिपीट होते रहता है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू बढ़ते जाता है। अगर एक साल का डेप्रिसिएशन होगा तो उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मोर देन 1 ईयर का डेप्रिसिएशन होगा तो ऐड करके कंप्रेस करके हम लोग उसका नाम देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये चीज को आप लोग यहां पर देखिए, ये जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी है 48 लाख एंड 65 लाख, ये मैंने 10 साल पहले या 5 साल पहले खरीदा, ये वैल्यू है। और जो हर साल का डेप्रिसिएशन है ऐड हो के जोड़ के अभी तक वैल्यू हो गया 14 लाख 5000 एंड 22 लाख। तो इसका मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड में दिखाए, ये देखिए आप लोग 2000 3000 कंप्रेस फॉर्म में ये टोटल ये वाला है, और जो ग्रॉस वैल्यू है प्लांट का वो ये है। अगर आप ये दोनों को माइनस कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स आपका निकल जाएगा, जो आप लोग बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। ये मेरा थोड़ा डिटेल वर्जन था आपको समझाने का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, आपको क्लियर नहीं होगा बोलिए। ये देखिए आपको क्लियर आ गया होगा, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बनाना तो नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए ये मेरा प्लांट एंड मशीनरी का कॉन्सेप्ट था। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे कैश फ्लो में, ये आपका रियल लाइफ में काम आता है। अब हम लोग कैश फ्लो में इसको यूज करके देखेंगे कैसे करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। सबसे पहले आइए देखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर और उसको कैसे बनाते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास प्लांट है तो आपको एक आइटम है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 12,80,000। आपके पास एक प्लांट है 1280 का जिसपे डेप्रिसिएशन हो चुका है 530। ये जो डेप्रिसिएशन है ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,30,000 और आपको इसको लॉस में बेचा है 2,60,000। ये आपका क्वेश्चन में पहला पॉइंट है। उसके बाद कंप्यूट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट परचेज सेल एंड सेकंड वन इज हाउ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मेरे को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग एक वर्किंग बना लेंगे एसेट्स अकाउंट का। वो है मैंने जो मेरा फेवरेट है। सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉस्ट जो वर्किंग में दिया है। मेरे पास प्लांट का कॉस्ट कितना है, ये देखिए प्लांट का कॉस्ट कितना है, जितना बेचे थे हम लोग 12,80,000। इस पे कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया 530। तो कॉस्ट से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो उसको बुक वैल्यू भी बोला जाता है। मैं इसको बोलता हूं नेट कॉस्ट। अभी मेरे पास इतना का कॉस्ट है तो आप देखिए 1280 माइनस 530 तो ये आएगा 7,50,000 का आपके पास अभी भी प्लांट है। इसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। मैंने यहां पे लिख दिया है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू और नेट कॉस्ट। अब इसको मैंने सेल किया है, कितना में पता नहीं, लेकिन मेरा सेल में मुझे लॉस हुआ है
लॉस। कितना लॉस हो गया है? मेरा प्लांट एंड मशीनरी में लॉस हो गया है 260। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, कॉस्ट में से लॉस घटा देंगे, 750 माइनस 260, तो 490 में मैंने इसको सेल किया है। ये मेरा सेल है। अब मुझे दो लेजर बनाने हैं, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी। मैं एक एक करके लेजर बना रहा हूं। सबसे पहले मेरा पहला लेजर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बनाते कैसे हैं? याद रखिए आप लोग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, पापा फॉर्मेट। ये देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप लोगों को याद रखना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट। ये लायबिलिटी होता है ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। आपको याद रखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन, टू डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन, और यहां लिखना है बाय डेप्रिसिएशन करेंट ईयर का, करेंट ईयर। आप लोगों को याद रखना है ये फॉर्मेट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग को मैं क्या बोलता हूं? बाय बैलेंस बीडी। क्लोजिंग को बोलते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग क्लोजिंग मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसको मिटा दे रहा हूं ये वर्किंग को छोटा सा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग यहां पे, क्लोजिंग यहां पे। ओपनिंग कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का? देखिए 21, 22, 14,05,000। क्लोजिंग कितना है? 22,10,000। ओपनिंग क्लोजिंग आपने लिख दिया। अब आपको देखना क्या है, क्वेश्चन में ये दिया है डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन, इसको हम लोग लिखते हैं टू मशीनरी। मैंने समझाने के लिए डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन लिख दिया है। आप लोगों को लिखना है सिर्फ ओनली मशीनरी वर्ड, टू मशीनरी। बट समझने में ये इजी पड़ता बोल के मैंने लिखा है टू मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन। तो देखिए डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन कितना है? 530। आपको ये लिखना है। कभी क्वेश्चन में ये देगा, कभी क्वेश्चन में ये देगा, आपको पढ़ के समझना है। कैसे समझना है? ये तरीका देखिए। अगर सेंटेंस के साथ में फॉर्मेशन होके रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 1280, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन ऐसा बोलेगा कि उसमें इंक्लूड है, तो मुझे ये दिया है, तो मुझे बैलेंस क्या निकालना है? ये निकालना है। अगर ये दिया है, ये अलग से देगा हमेशा, डेप्रिसिएशन चार्ज बोल के देगा, तो समझ रहा है आपको ये दिया है, आपको ये निकालना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर पूरा सेंटेंस में दिया रहेगा प्लांट कॉस्टिंग 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 3,000, वाज सोल्ड फॉर 5,000, ऐसा पूरा लंबा पैराग्राफ में रहेगा, तो आपको समझना है कि डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन दिया है, कि सेल के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। ये वाला कब देगा? एक अलग से नंबर बैठा के क्वेश्चन में दे देगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, वो एक इंडिपेंडेंट वर्ड रहेगा, तो हम लोग उसको यहां लिखेंगे। आप लिखिए कुछ भी, ये लिखे तो ये आएगा, ये लिखे तो ये आएगा बैलेंस। आए कुछ भी आपको ध्यान से सुनना है, आए कुछ भी आपको एसेट अकाउंट में ये वाला वैल्यू लेना है, डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन। कभी भी ये वैल्यू नहीं लेना है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहेगा। तो फिलहाल हम लोग बात करें 12,530 प्लस 1210, 530 प्लस 1210, ये हो गया 27,40,000, 27,40,000, उसमें से माइनस करेंगे 14,05,000, तो मेरा आंसर आएगा 13,35,000। इसको जनरली हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं इस आइटम में।
फिर से ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, मैं फिर से जोड़ दे रहा हूं। डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन यहाँ देखिए 530 है, 2210 प्लस 530 ये हो गया 27,40,000, थोड़ा सा हैजी हो गया हंड्रेडिंग, माइनस 14,05,000, तो आपका आंसर आएगा 13,35,000। आप कुछ भी बनाएं, आपको लेना यही वाला वैल्यू। ये मेरा हो गया पहला लेजर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट एंड फाइनल लेजर, प्लांट एंड मशीन। मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा, आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। मैं इसको मिटा रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है। फॉर्मेट वही रहेगा, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग। ओपनिंग कितना देखिए 48 लाख, 65 लाख, 48 लाख, 48 लाख, ये हो गया 65 लाख 40, 65 लाख 40,000, 65 लाख 40,000, ये हो गया क्लोजिंग। $65,40,000 ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। इसके अलावा एसेट अकाउंट का याद रखें, ये एसेट्स है, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। आप लोगों को डाउट होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। ओपनिंग क्लोजिंग डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन, ये डेप्रिसिएशन बैलेंस आएगा। अब प्लांट एंड मशीनरी बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग सेल डेप्रिसिएशन लॉस प्रॉफिट परचेस, मैंने बार बार बताया। तो देखिए बाय बैंक क्वेश्चन में सेल दिया था 4,90,000, मैंने निकाला था वर्किंग करके 4,90,000। उसके अलावा क्वेश्चन में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वाला कॉपी करना है 530, 5,30,000। एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूं, बेसिक्स क्लियर रहे। चलिए फटाफट बना दे, 2 मिनट और। पापा फॉर्मेट, ओपनिंग टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग कितना है देखिए, ओपनिंग बैलेंस दिया है 48 लाख, 48 लाख, क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया है 65 लाख 40,000। उसके अलावा बाय डेप्रिसिएशन बाय सेल, बैंक बोलते हैं सेल को, मैंने सेल लिखा है। सेल कितना दिया है आपका 4,90,000, मैंने वर्किंग करके निकाला था। उसके अलावा सेल के अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वाला कॉपी करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,30,000। उसके अलावा लॉस प्रॉफिट में मुझे लॉस हुआ है बाय पीएल, लॉस कितना दिया है आपका 2,60,000। हम लोग टोटल करेंगे, टोटल हमेशा उधर जाएगा ज्यादा। 4,90,000, 5,30,000
2,60,000 एंड 65 लाख प्लस 65 लाख 40,000, टोटल हो गया 78,20,000। 78,20,000। वो अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो ये टोटल ये वाला है। तो हम लोग जो आंसर आएगा उसको टू कैश ब्रैकेट पे परचेज कर देंगे। ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। 78,20,000 में से आप लोग माइनस करेंगे 48 लाख, तो आपका आएगा 30,20,000। ये हुआ परचेज। अब मैं यहाँ छोटा सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। यहाँ पे स्पेस कम है। ये सब बनाने के बाद आपको फॉर्मेट यूज करना है बार। इसमें आप लोग लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट। ये वाला जो सेल है हम लोग वर्किंग करके निकाले थे 4,90,000 माइनस कर देंगे परचेज ऑफ प्लांट 30,20,000 ब्रैकेट पे 30,20,000। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके अलावा कोई आइटम नहीं है। 4,90,000 आप लोग माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25,30,000 ब्रैकेट में 25,30,000। प्लीज आप लोग साथ साथ लिखे। आंसर माइनस पे आने पर हम लोग लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये रहा मेरा फॉर्मेट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका फॉर्मेट कैसे होगा एक बार फाइनल। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग जो मशीन सेल कर रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन होगा तो आपको यहां लिखना है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगा तो यहां लिखना है। लिखे कुछ भी, आपका आंसर ये भी आ सकता है बैलेंसिंग, ये भी आ सकता है। बैलेंस कैसे निकालेंगे, इधर ज्यादा होगा तो इधर बैलेंस फेंक देंगे, इधर ज्यादा होगा तो इधर फेंक देंगे। आपका आंसर कुछ भी आए, याद रखना है आपको आंसर यहां पे ये वाला लिखना है, डेप्रिसिएशन ऑन सेल मशीन। कभी भी ये वाला वैल्यू नहीं लिखना है, नंबर 1। अब इसके अलावा एसेट अकाउंट मैंने आपको बता दिया। ओपनिंग क्लोजिंग सेल डेप्रिसिएशन लॉस प्रॉफिट परचेज जो जो वैल्यू है लिख ले, डिफरेंस को परचेज मान ले। अब ये परचेज हमेशा माइनस रहता है, ये परचेज हमेशा माइनस होता है। ये सेल दे या लिखे यहां होता है। अब आप लोग को बार बार बोल रहा हूं, आप लोग बैलेंस बीडी सीडी लिखे, सेल को बैंक डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पीएल को स्टेटमेंट ऑफ पीएल, परचेज को कैश परचेज। ये सब छोटा छोटा चीज ध्यान दें, इग्नोरेंस नहीं हो सकता है सब। ये सब बनाने के बाद आपका आंसर यहां पे आएगा। इसको आप लोग या फिर पहले बनाएं या बाद में। ये रहा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लेवल इजी से डिफिकल्ट तक। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, थैंक्स।